एक आपने देखा, चालों पर चाल चल रही सुशांत की पैदा की गई एक गलतफहमी रतन सिंह को एक साजिश रचने का मौका दे देती है और प्रताप को सीमा से शादी के लिए रजामंद समझ रही अनमोल की गलतफहमी का फायदा उठाने की कोशिशों में लगे रतन सिंह प्रताप से सीमा के रिश्ते के लिए अशोक तिवारी के घर पहुंचते हैं। रतन सिंह का दिया गया सीमा की शादी का प्रस्ताव जहां एक और निखिल को कश्मकश में डाल देता है, पर वो अनमोल के समझाने पर रतन सिंह के दिए गए शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। वहीं दूसरी ओर सीमा के रिश्ते की बात से परेशान अशोक तिवारी के सामने रतन सिंह अपनी साजिश का सच खोल देते हैं और बताते हैं कि सीमा की शादी की तैयारियों के दौरान अनमोल के व्यस्त होते ही अकेले पड़े निखिल से पायल को नजदीकियां बढ़ाने का मौका मिल जाएगा और रिश्तों में पैदा हुआ शक यकीन में बदलते ही निखिल और अनमोल की शादी का बंधन टूट जाएगा। इधर निखिल के साथ प्यार की डोर से बंधी अनमोल उसके साथ सीमा की विदाई के सपने सजाने लगती है। अब आगे। ठीक है, तुम दोनों बात कर सकते हो, नहीं टोकूंगी मैं। पर बहू, ये मत समझना कि ये जो तुमने गलती की है यहाँ इसके कमरे में आकर, उसकी सजा तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि तुम लल्ला के साथ जितना चाहो और जितनी देर तक चाहो बात कर सकती हो। तुम दोनों ने बहुत दिनों से एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताया ना, तो आज से तुम्हारी ये सजा खत्म, क्योंकि बहू आज से तुम एक कुशल गृहिणी के साथ साथ इस घर की एक अच्छी बहू हो गई। एक बहू का यही फर्ज होता है कि वो अपने पति के परिवार को अपना परिवार समझे, और सीमा का रिश्ता करवा के ये साबित कर दिया है कि सीमा को तुम अपना मानती हो। दीनानाथ तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, हमेशा तुमको खुश रखे। अच्छा, अब हम चलते हैं। अब सजा खत्म हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि घर का काम काज नहीं करोगी। चलो नीचे, काम बहुत पड़ा है। बाकी बातें बाद में कर लेना। जी। आओ। जी। मैं सोच रही थी क्यों ना रोका कल ही कर ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रोके का कार्यक्रम हमारे घर में कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। ये भी ठीक रहेगा। तो तय रहा, हम सब कल यहीं आ जाएंगे। बिल्कुल। नीलम ठीक है ना? हाँ भाभी, बिल्कुल। मुझे अपनी होने वाली बहू को अपना खानदानी नौलखा हार भी तो पहनाना है। हाँ बिल्कुल। अरे पायल, तुम यहाँ? जी सर, वो एक्चुअली मैं घर गई थी तो मुझे पता चला कि सब लोग यही है, तो मैं बस यही आ गई। कुछ साइन चाहिए थी इस पे। अरे हाँ, लाओ यही कर देता हूँ। एक सेकेंड। हाय निखिल। हाय, हाउ आर यू? क्या बात है, आज पूरी फैमिली साथ में? वो एक्चुअली सीमा और प्रताप के रिश्ते की बात चल रही है। ओह वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। पायल, तुम भी चाय लो ना। हाय अनमोल। हाय। ये लो। निखिल, तुम नहीं लोगे? लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे। ये उनका।
चाय कैसी बनी है? ठीक है, सिर्फ ठीक है? बहुत अच्छी। निखिल, तुम क्या बात कर रहे थे इस पायल से? ये देखो, तुम फिर से शक करने लगी ना? नहीं तो मैं ऐसे जनरली पूछ रही थी। अरे ऐसी कि सीमा प्रताप का रिश्ता तय हुआ, ये सब कैजुअल बातें हैं। और क्या पूछ रही थी वो कि क्या सब इकट्ठा है, ये सब बस। इस डायन को बड़ा इंटरेस्ट है जानने में कि किसका किसके साथ रिश्ता हुआ है। खुद का रिश्ता कहीं क्यों नहीं कर लेती है? कोई शैतान मिला ही नहीं होगा ना, इसलिए अकेली आज तक। वैसे वाइफ जी, चाय तो बहुत अच्छी बनाने लगी हो आप। क्या? अनमोल तो बहुत नॉर्मल लग रही है। शायद इसने अभी तक वो लिपस्टिक के मार्क्स नहीं देखे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं खुद दिखाऊंगी अनमोल को वो मार्क्स। ओहो, अरे पायल, तुम ठीक हो ना? सर कुछ नहीं, आई एम फाइन। लेकिन वॉशरूम कहाँ होगा? अब मैं दिखाती हूँ, चलो। कोई चाय गिर गई। आओ, वॉशरूम वहाँ है। ओह वाओ, ये निखिल का बेडरूम है। हाँ, ये बेडरूम निखिल की पत्नी यानी मेरा और निखिल का है। मेरा वही मतलब था। अब तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज देना। इसी शॉट पे तो मैंने लिपस्टिक लगाई थी, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? शायद अनमोल ने इसे देखा ही नहीं है। अनमोल, हाँ बोलो, कुछ चाहिए तुम्हें? टॉवेल कहाँ रखा है? वहाँ वॉशरूम में साइड पर ही रखा हुआ है। शर्ट तो मैंने घड़ी करके रखी थी ये। ये दाग निखिल की शर्ट पे कैसे? ये लिपस्टिक का शेड तो मेरा नहीं लग रहा है, तो ये दाग आया कहाँ से? कहीं दाग इस डायन की लिपस्टिक की तो नहीं? लगता है काम हो गया। बेचारे अनमोल अब बस चलती भूनती रहेगी।
अरे निधि, My dear wife, my lovely wife. कल तुम सीमा को शगुन का गिफ्ट देंगे, वो कीमती हार। तो कल मुझे भी मेरा गिफ्ट मिल जाना चाहिए, वरना मुझे देना पड़ेगा अपना यूनिक गिफ्ट। और क्या है ना, सबको बहुत बुरा लगेगा, फिर तुम मुझ पर चिल्लाओगी, फिर मैं तुम्हें मारूंगा, धमकाऊंगा। तो क्या है ना, पति पत्नी में ना कभी कभी ठीक है, पर बार बार हर रोज लड़ाई, हाँ नहीं। इसलिए कल बिना किसी नाटक के, बिना रोए धोए मेरा गिफ्ट दे देना, हाँ? My dear wife, my lovely wife. Mwah. अगर मैंने सुशांत को वो नेकलेस नहीं दिया तो वो नहीं, भगवान जी प्लीज प्लीज अनमोल को कुछ मत होने देना। मुझे वो नेकलेस चुराना होगा सीमा को देने से पहले। हाँ, मुझे वो नेकलेस चुराना होगा। बट कैसे चुराऊंगी मैं, क्या करूंगी मैं? भगवान जी प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज। ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारी चहेती बहन अनमोल की फोटो है। अरे निधि, अच्छा किया बेटा तू आ गई। शगुन लेके रोके पे जाना है। हाँ पर ताई जी भैया तो आए नहीं है, उनके बिना रोका कैसे होगा? वो वहीं आ जाएगा, तेरे ताऊजी ने उससे बात करनी है। ये ले, ये हार तुझे ही पहनाना है। पर ये हाथ तो बड़ी ननंद का होता है ना, मतलब अनमोल। अरे बेटा, अनमोल उसकी ननद कहाँ है, वो तो मामी है, इसलिए ये हार तू ही पहनाएगी। दीनानाथ, घर की बेटी का रोका है और बहू तुम सजने संवरने में लगी हो। ये नहीं कि पहले घर के काम निपटाते फिर सजती संवरती। और सीमा, तू ये क्या कर रही है? तू बर्तन मनीष के साथ साथ लगी हंसी ठटोली कर रही है। ये नहीं कि खुद तैयार हो जाए है? और तुम दोनों क्या यहाँ बैठे बैठे लंबे होने का इंतजार कर रहे हो? चलो मदद करो हमारी घर के काम काज में। हम दोनों? हमारा क्या काम, हमारा थोड़ी ना रोका है। हाँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। घर का काम काज कर लोगे तो उम्र नहीं ढल जाएगी तुम्हारी। बाप की तरह मत बनो कि पसरे पसरे ही उसने जिंदगी निकाल दी। अच्छा ठीक है बुआ, आप नाराज मत होना, बताइए क्या करना। अकल क्या कौड़ी के भाव बेच खाई है? दिख नहीं रहा आंगन कितना गंदा पड़ा है? अरे इस गंदे आंगन में कैसे होगी रोके की पूजा?
जी बुआ। क्या जी बुआ? अरे उठाओ झाड़ू और साफ करो इसे। ना हमारा रोका है वरना कोई लड़की क्या देखने ना? वाली। हाँ नहीं कुछ नहीं बुआ, वो आंगन गंदा है ना, बस साफ कर रहे हैं। हाथ हो रखी है बिल्कुल। अरे अनमोल, रोका सीमा का है, उसे भी तो तैयार होने दो। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपना काम करो और मुझे तैयार होने दो, ना तुम्हारी शर्ट पे लिपस्टिक के दाग लग जाएंगे। लिपस्टिक के दाग? निधि बेटा वो थाल दे दो। बुआ जी को दे दिया है, उनके पास है। अनमोल, हमारा वो खानदानी हार सीमा को जरूर पहना देना। अब से तो वो सीमा का ही होने वाला है। जी। नमस्ते। अरे नमस्ते। आप लोग आ गए? सीमा तो अभी तैयार नहीं हुई है। कोई बात नहीं, लड़कियों को तैयार होने में टाइम लगता है। फिलहाल हम सिर्फ सामान देने आए हैं, फंक्शन हम बाद में करेंगे। ये ताई जी ने भिजवाया है। सीमा, इसे पहन के रेडी हो जाना। नमस्ते। नमस्ते। अरे सीमा, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? मुझे तो लगा तैयार होगी और अब तक हमारा वो खानदानी हार भी पहन लिया होगा। जी मैं वो बस होने ही वाली। जी चाची वो मुझे तैयार होने में मदद कर रही थी ना, बस इसीलिए। पर आप लोग फिक्र मत कीजिए, होने वाली दुल्हन को मैं अपने हाथों से तैयार करूंगी। निधि बेटा वो थाल दे दो। बुआ जी को दे दिया है, उनके पास है। अनमोल, हमारा वो खानदानी हार सीमा को जरूर पहना देना। अब से तो वो सीमा का ही होने वाला है। जी। हार क्यों नहीं चुराया तुमने? हाँ? बस सुशांत, बस। अब मैं अपने परिवार के जज्बातों के साथ और खिलवाड़ नहीं कर सकती। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें अंजाम का नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? क्या करो? अनमोल को मार डालोगे? तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। तुम एक काम क्यों नहीं करते? मुझे मार डालो, मैं मारने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं अब चोरी नहीं करूँगी। मैं तुझे मारता हूँ। जीजू, 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 प्लीज आप बीच में मत आइए। ये हम दोनों के बीच का मामला है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाइए आप यहाँ से, प्लीज। शर्म नहीं आती तुझे? लड़की पे हाथ उठाता है।
अपनी बीवी पे हाथ रखा। भूल गया ये वही लड़की जिसने तेरी फैमिली की इज्जत के लिए अपनी लाइफ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, चुपचाप तुझसे शादी कर ली। तुझसे, तुझ जैसे इंसान को ना बीच चौराहे पे ले जाके पीटना चाहिए। इसी काबिल है तू। अगर ये नहीं होती तो कौन शादी करता तुझसे? कौन करता? यदि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इतना जालिम। बस अब बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया तू, अब बहुत जुल्म कर लिया इसने। तू अब एक मिनट इस घटिया इंसान के साथ नहीं रुक। अब तक आपने देखा चालों पर चाल चल रही सुशांत की पैदा की गई एक गलतफहमी रतन सिंह को एक साजिश रचने का मौका दे देती है और प्रताप को सीमा से शादी के लिए रजामंद समझ रही अनमोल की गलतफहमी का फायदा उठाने की कोशिशों में लगे रतन सिंह प्रताप से सीमा के रिश्ते के लिए अशोक तिवारी के घर पहुंचते हैं। रतन सिंह का दिया गया सीमा की शादी का प्रस्ताव जहां एक और निखिल को कश्मकश में डाल देता है, पर वो अनमोल के समझाने पर रतन सिंह के दिए गए शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। वहीं दूसरी ओर सीमा के रिश्ते की बात से परेशान अशोक तिवारी के सामने रतन सिंह अपनी साजिश का सच खोल देते हैं और बताते हैं कि सीमा की शादी की तैयारियों के दौरान अनमोल के व्यस्त होते ही अकेले पड़े निखिल से पायल को नजदीकियां बढ़ाने का मौका मिल जाएगा और रिश्तों में पैदा हुआ शक यकीन में बदलते ही निखिल और अनमोल की शादी का बंधन टूट जाएगा। इधर निखिल के साथ प्यार की डोर से बंधी अनमोल उसके साथ सीमा की विदाई के सपने सजाने लगती है। अब आगे। ठीक है, तुम दोनों बात कर सकते हो, नहीं टोकूंगी मैं। पर बहू, ये मत समझना कि ये जो तुमने गलती की है यहाँ इसके कमरे में आकर, उसकी सजा तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि तुम लल्ला के साथ जितना चाहो और जितनी देर तक चाहो बात कर सकती हो। तुम दोनों ने बहुत दिनों से एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताया ना, तो आज से तुम्हारी ये सजा खत्म, क्योंकि बहू आज से तुम एक कुशल गृहिणी के साथ साथ इस घर की एक अच्छी बहू हो गई।